नमस्ते योगीज। आज और अपना जो प्राणायाम है उस प्राणायाम का नाम है सूर्य वेदी प्राणायाम और इसके हमें नाम से प्रतीत हो रहा है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सूर्य वेदी प्राणायाम किसको बोलते हैं। कल मैंने आपको बताया था चंद्र वेदी प्राणायाम। चंद्र वेदी प्राणायाम और सूर्य वेदी प्राणायाम में क्या अंतर है, सबसे पहले इसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अपनी जो बाएं नासिका जो द्वार है उसको हम क्या करते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं, है ना। और इनसे जो संबंधी जो प्राणायाम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, चंद्र वेदी प्राणायाम कहते हैं। फिर आज वाला अपना जो प्राणायाम मैंने आपको बताया भाई सूर्य वेदी प्राणायाम है। और सूर्य वेदी प्राणायाम के बारे में आपको याद रखना कि अपनी जो अपनी जो दाएं नासिका छिद्र है, अपने जो राइट नोस्ट्रल जो ब्रीदिंग है, और इनसे अपन क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। और इसको अपन क्या कहते हैं, पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और इनसे हम क्या करेंगे, श्वास लेंगे और बाएं नासिका छिद्र से हम क्या करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब जो ये सूर्य वेदी प्राणायाम है और इस प्राणायाम के बारे में सबसे पहले हम सावधानियों के बारे में बात करते हैं। इसकी जो बेनिफिट क्या है, इसके लाभ क्या है, लाभ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सावधानियों के बारे में बात, इसमें कौन कौन इसको प्राणायाम को नहीं कर सकता। मैंने आपको चंद्र वेदी प्राणायाम में आपको बताया था कि चंद्र वेदी प्राणायाम से अपने शरीर में क्या आता है, शीतलता आती है। और सर्दियों के दिनों में हमें चंद्र वेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी विपरीत है ये सूर्य वेदी प्राणायाम। सूर्य वेदी प्राणायाम हमें सर्दियों में करना चाहिए, क्योंकि सूर्य वेदी प्राणायाम से जैसे हमें सूर्य से हीट मिलती है, सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, गर्मी मिलती है। तो इसी प्रकार से सूर्य वेदी जो प्राणायाम है इनसे अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, अपने बॉडी को हीट मिलती है। तो सर्दियों के दिनों में और ये प्राणायाम हमें करना चाहिए। फिर हमें बात करते हैं कि भाई इस प्राणायाम की सावधानी के बारे में थोड़ा मैं बता रहा हूँ। सावधानियाँ कौन कौन सी सावधानियाँ आपको आप याद रखा। तो हाई बीपी की जो पेशेंट है, मतलब जिसके हाई बीपी के जो शिकार है, जिसकी बीपी हाई रहती है, वो इस प्राणायाम को न करे। हार्ट के पेशेंट भी इस प्राणायाम को न करे। इसके अलावा जैसे मिर्गी का दौर आता है, जो मिर्गी की समस्या है, और मिर्गी वाले इस प्राणायाम को न करे। ये इनकी क्या होती है, सावधानी होती है। और इसके अलावा इस प्राणायाम को गर्मियों के दिनों में न करे। अब मैं इस प्राणायाम को करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसका बेनिफिट क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सूर्य वेदी प्राणायाम की। इसके बेनिफिट को मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे आप पद्मासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, सिद्धासन में बैठ सकते हो, वज्रासन में बैठ सकते हो। ये जो 4 आसन है। और अब मैं जो बैठा हूँ इस आसन को अब हम क्या कहते हैं, सुखासन कहते हैं, क्योंकि इसी आसन में हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। इसी आसन में हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस आसन में बैठकर हम क्या कर सकते हैं, ये प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम को कैसे करना है वो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको विष्णु मुद्रा बनानी है। इसको हम क्या करते हैं, ये दोनों उंगलियां ये अंगूठे के टच करनी है और ये दोनों को सीधा करनी है। और ऐसी विष्णु मुद्रा हाथ से हम क्या बनाना है, विष्णु मुद्रा बनानी है। और विष्णु मुद्रा बनाकर हम इस प्रकार से हम बाएं नासिका द्वार और दाएं नासिका द्वार को इनको टच करवाते हैं। अब कैसे करना है वो देखना। हमें क्या करना है, जो राइट नोस्ट्रल जो ब्रीदिंग है और जो दायां नासिका द्वार है, इनसे हम श्वास लेंगे और बायां नासिका से हम श्वास छोड़ेंगे। अब मैं ये करके आपको ट्रिक बताता हूँ ये कैसे किया जाता है। अब आपको क्या करना है कि दायां नासिका द्वार से आपको सांस लेनी है। श्वास एकदम धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर श्वास लेने में 1 मिनट का टाइम लगता है तो श्वास छोड़ने में 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए। मतलब श्वास लेने में जो जितना टाइम लगता है उसका दुगुना टाइम सांस छोड़ने में लगना चाहिए। अब हम चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी से, मतलब बायां नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ देंगे। इस प्रकार से इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं।
फिर आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, जैसे कैसे भी तरीक़ों आप हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपको ऐसे ये इस प्रकार से नासिक बाएं नासिका छिद्र से आपको बंद कर लेना है और दाएं से आपको सांस लेना है, ऐसे भी कर सकते हो। इस प्रकार से इस प्राणायाम को करना है। अब हम इसके बेनिफिट के बारे में बात करें। इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट के बारे में पहले मैंने बताया था, जिस प्रकार से हमें सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य से हमें बॉडी को अपनी हीट मिलती है, इसी प्रकार से आपको याद रखना। और इस प्राणायाम के द्वारा अपनी बॉडी को क्या मिलती है? हीट मिलती है। मतलब अपनी बॉडी क्या होती है? गर्म रहती है। और ये प्राणायाम कफ नाशक प्राणायाम है। और इस प्राणायाम से क्या होता है? कफ का क्या होता है? नाशक होता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए ये प्राणायाम सबसे बेस्ट है। जो अस्थमा का जो पेशेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि और इस प्राणायाम में क्या होता है? कफ का नाशक होता है। और अस्थमा के पेशेंट में सबसे ज़्यादा किसकी दिक्कत होती है? कफ की दिक्कत होती है। तो कफ के पेशेंट के लिए या अस्थमा का जो पेशेंट है और इनके लिए प्राणायाम सबसे बेस्ट है। इसके अलावा इस प्राणायाम के बारे में अगर बात करें, अपने मेंटल हेल्थ के लिए भी इस प्राणायाम अच्छा है। मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बात करूं कि इस प्राणायाम से क्या होता है? अपना जो स्ट्रेस है, हमारा जो तनाव है, वो तनाव घटता है, हमारा तनाव कम होता है, मन को शांति मिलती है, अपना जो बॉडी है, अपना जो माइंड है, इनको क्या होती है? रिलैक्स होता है। इसके अलावा इस प्राणायाम के द्वारा हम क्या होता है? डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या स्ट्रेस है, या पैनिक अटैक है, या नेगेटिव थॉट्स है, वो भी क्या होते हैं? इस प्राणायाम के द्वारा दूर होते हैं। आगे वाला इस प्राणायाम के बेनिफिट की हम बात करें तो ये प्राणायाम क्या होता है? हमारे डाइजेशन में भी सुधार करता है। और डाइजेशन में सुधार करने के साथ साथ हमारे जो पेट में जो बैक्टीरिया पनपते हैं, जो कीड़े पनपते हैं, और कीड़ों को भी ये प्राणायाम क्या करता है? नष्ट करता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा जो वो अच्छा रहता है। और इस प्राणायाम के द्वारा हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। इसके अलावा लास्ट के बारे में, इस प्राणायाम के बारे में अगर बताऊं तो ये प्राणायाम क्या होता है? अपनी बॉडी, पूरी बॉडी और पूरे माइंड को क्या करता है? रिलैक्स प्रदान करता है। पूरे माइंड को हमें क्या मतलब है? शांति प्रदान करता है। ये सभी के सभी इस प्राणायाम के क्या है? बेनिफिट है। तो आपको याद रखना, इस प्राणायाम को सर्दियों के दिनों में करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ये क्या करता है? हमारी बॉडी में हीट पैदा करता है। गर्मियों में ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और चंद्र बेदी प्राणायाम की उल्टा ही या विपरीत ही ये सूर्य बेदी प्राणायाम है।